Hello students, today we are going to learn our new chapter Storage of Water from textbook Environmental Studies Part 1. You will realize that some rainwater flows away over the ground. Some water seeps into the ground. All the water we get comes from rain. From where we get the water? From द रेन. हमने रियलाइज़ किया गया है कि जब भी बारिश होती है दैट फ्लोज अवे ओवर द ग्राउंड. जब भी पानी जो है जो ज़मीन पे गिरता है तब क्या होता है? सम वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड ऑब्जर्व द वाटर इनसाइड इट. वो अपने अंदर पानी चूस लेता है. ऑल द वाटर वी गेट कम्स फ्रॉम द रेन. जो हमें पानी जो भी मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वी गेट इट फ्रॉम द रेन. The rainy season lasts for 3 or 4 months. How many months we see the rainy season? It's only 3 or 4 months. Along with us, all living things use this water all year around. मीन्स हमारे साथ साथ जो भी लिविंग थिंग्स है वो भी इस पानी को इस्तेमाल करती है पूरे साल. If we do not store water, we will not have enough water for our needs. Means जैसे जब भी बारिश होती है, if we do not store the rain water or water for ourselves, we will not have enough water for our needs. What are our needs? Drinking, washing the clothes, washing the dishes, है ना, gardening, etc. That is why we have to save water. For this purpose, to fulfill our needs of water, we have to store or save water. We should not waste our water. Water must be used economically, means efficient यूज़. हमको पानी कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? बहुत ही सोच समझ के यूज़ करना चाहिए. इन दिस लेसन वी विल सी डिफरेंट वेज ऑफ स्टोरिंग वाटर. इन दिस लेसन वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ और डिफरेंट वेज ऑफ स्टोरिंग वाटर. ओल्ड वाटर स्टोर्स मीन्स पुराने तरीके से पानी को कैसे स्टोर किया जाता था. In the olden days, several methods of storing water were used in our state. मीन्स पुराने ज़माने में, पुराने दिनों में बहुत सारे मेथड्स है जो हमारे राज्य में पानी स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था. Nowadays, these old water stores are rarely used. आज की डेट में ये सारे जो स्टोरेज है वो बहुत ही कम दिखाई देते हैं. However, their remains can be seen in all places. मतलब आज भी इनमें से कुछ कुछ जो है वो कई जगह पे दिखाई देते हैं. Some of them are very beautiful. Some of them are very beautiful. They looks very beautiful. Water in some of these stores never get depleted. Depleted means finish. In this type of water storage, waters never gets finished. मतलब इनमें कभी भी पानी जो है ख़त्म नहीं हुआ करता था. So फर्स्ट इज़ वेल फ्रॉम ओल्ड वाटर स्टोर्स. मीन्स पुराने ट्रेडिशनल टाइप में जो हम पानी स्टोर करते थे उसका सबसे पहला पॉइंट है वेल्स. सम रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड. वेल आर डग टू ऑब्टेन दिस वाटर. सी दिस इज़ द वेल. वेल्स आर डग टू ऑब्टेन दी वाटर. मतलब बहुत नीचे तक खुदाई करके हमें पानी उसमें से यूज़ करने के लिए आता था. मीन्स जैसे जैसे ज़मीन को अंदर अंदर तक हम खोदते जाएंगे, अंदर तक डिग करते जाएंगे, तो उसमें क्या होता था, जो पानी है, जो रेन वाटर है, जो ज़मीन के अंदर चला जाता था वो उसमें वेल के थ्रू हमें यूज़ करने के लिए मिलता था. मतलब वो जो सारा पानी है जो वेल के अंदर जो ज़मीन के अंदर चला जाता था, मतलब सीप कर लेता था, उसको पानी को अपने अंदर चूस लेता था, वो इन द फॉर्म ऑफ वेल हमको पानी मिलता था यूज़ के लिए. नेक्स्ट इज़ वाटर टैंक इन फोर्ट्स. जो बड़े बड़े फोर्ट्स होते थे, किले होते थे, वहाँ पे वाटर को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े वाटर टैंक बनाए जाते थे.
ठीक है. पीपल लिव्ड ऑन हिल फोर्ट्स इन द पास्ट. दे ऑल्सो नीडेड वाटर. दे फोर्ट्स हैड रिजर्वर एंड टैंक्स डग इनटू द स्टोन्स. मीन्स पुराने टाइम पे जो लोग हिल फोर्ट्स पे रहते थे, मतलब जो पहाड़ों पे जो किले होते थे वहाँ पे जो लोग रहते थे, अब उन्हें भी पानी की ज़रूरत होगी. तो वो क्या करते थे, उन फोर्ट्स के अंदर रिजर्वर बनाते थे. रिजर्वर क्या होता है, एक हॉर्स टाइप होता है ना. अ लार्ज लेक वेयर वाटर इज स्टोर टू बी यूज्ड बाय पर्टिकुलर सिटी. मतलब उस एरिया में जो भी वो रिजर्वर होता था उसमें वो आसपास के लोग पानी यूज़ करने के लिए स्टोर किया करते थे. तो हिल फोर्ट्स में जो पहाड़ों पे रहते थे, अब उन्हें भी पानी की ज़रूरत है. तो वो क्या करते थे, फोर्ट्स के अंदर रिजर्वर बनाते थे और टैंक बनाते थे जो कि स्टोन के अंदर खोद के बनाया जाता था. ड्रॉ वेल्स. In the past, draw wells were dug to get drinking water. See, this is the draw well. They were small wells from which water was drawn using a small pot, pohra, tied to a रॉक. पुराने ज़माने में क्या होता था, ड्रॉ वेल्स को डग किया, जैसे कुएं को डग किया जाता था, कुएं को मतलब अंदर तक डग करके पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, पानी यूज़ करने के लिए. उसी तरह ये छोटे किस्म के वेल्स होते थे. जो बड़े वेल्स, जो वेल्स है वो बड़े होते थे, जो ड्रॉ वेल्स है वो छोटे होते थे. इनमें से पानी निकालने के लिए क्या होता था, सी ये जो रस्सी है, रस्सी में एक छोटा सा पॉट बांध दिया जाता था और उसे पानी में फेंक के ऊपर खींचा जाता था रस्सी के थ्रू. तो हमें वो पानी ऊपर आता था यूज़ करने के लिए. अतपड़ी इन सांगली डिस्ट्रिक्ट हैड अ ड्रॉ वेल इन एवरी वाड़ा. The draw wells had water all year around. Today in Sangli, Atpadi had draw wells. मीन्स जो सांगली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ अतपड़ी में एवरी वाड़ा मीन्स हर एक वाड़े में आज भी ड्रॉ वेल्स है. ड्रॉ वेल्स में पानी पूरे साल में कभी भी मतलब ख़त्म नहीं होता था, हमेशा उसमें पानी हुआ करता था. When the tap water system was introduced. टैप वाटर सिस्टम मीन्स जो नल के ज़रिए जब पानी आने लगा तो ड्रॉ वेल्स वेंट आउट ऑफ यूज़. तो ड्रॉ वेल्स जो है वो कम यूज़ में आने लगे. अब जब सबको टैप वाटर के थ्रू मतलब सिर्फ नल ओपन किया और पानी मिल रहा है, तो ड्रॉ वेल्स के लिए कौन यूज़ करेगा कि उसमें हम रस्सी बांधे, पॉट को नीचे फेंके, फिर पानी के लिए उसको ऊपर खींचे. इतनी मेहनत कोई नहीं करता था जब से टैप वाटर सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया. मैनी वर सील्ड. बहुत सारे जो ऐसे ड्रॉ वेल्स थे उनको बंद कर दिया गया. नाउ देर आर वेरी फ्यू लेफ्ट इन अतपड़ी. आज भी अतपड़ी में इनमें से कुछ जो ड्रॉ वेल्स है आज भी है. दिस कैन बी सीन इन मैनी विलेजेस. बहुत सारे गांव में ये सारी जो ड्रॉ वेल्स है आज भी दिखाई देते हैं. रिवर एंड बंस. बंस क्या होता है, देखो ये जो रिवर का पानी रोकने के लिए एक वॉल बनाई जाती है ना, उसे कहा जाता है बंद. अर्दन और मैसनरी बंस. अर्दन मीन्स सॉइल, मिट्टी, और मैसनरी मेड फ्रॉम स्टोन्स, जो स्टोन से बनाया जाता था, वर बिल्ट अक्रॉस रिवर टू स्टोर देयर वाटर. As I said before, to store or to hold the river water, the people build अर्दन और मैसनरी बंस. मतलब मिट्टी और पत्थर से एक ऐसी दीवार बनाई जाती थी कि जो रिवर का पानी है वहाँ पे वो स्टोर हो सके. ओल्ड रिजर्वर. See, this is the kind of old reservoir. Reservoir were built in areas of low rainfall और in areas without a major river. Reservoirs mostly कहाँ बनाए जाते थे, उस areas में जहाँ पे low rainfall मतलब कम बारिश हुआ करती थी और ऐसी जगह जहाँ पे बड़ी बड़ी नदियाँ नहीं होती थी, वहाँ पे पानी के शॉर्टेज ना हो, इसलिए इस तरीके के रिजर्वर बनाए जाते थे. Most of the reservoir were built using stones and mortar. मतलब आज जो रिजर्वर्स है वो पत्थर और मार्टर. मार्टर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर यूज्ड फॉर बॉन्डिंग ब्रिक्स एंड स्टोन्स. जो सीमेंट होता है, रेत होता है और पानी का जो मिक्सचर होता है ना, जिससे जो ब्रिक्स है, ईंटें होती है या पत्थर होते हैं, उसको जॉइन करने के लिए, उसको बॉन्डिंग मतलब एकदम परफेक्ट बनाने के लिए कि वो टूट ना सके, उसे कहा जाता है मॉर्टर. ऐसे मिक्सचर से
मतलब और स्टोन यूज़ करके ऐसे ओल्ड रिजर्वर्स बनाए जाते थे। लास्ट इज़ ओल्ड टैंक्स, हौद। हौद ये मराठी में कहा जाता है। अर्लियर टैंक्स वर यूज टू स्टोर वाटर। अर्लियर टैंक्स यूज़ होते थे पानी स्टोर करने के लिए। सी दिस इज़ दी ओल्ड टैंक्स, मतलब दिख रहा है आपको कितना बड़ा टैंक है ये। सम लार्ज सिटीज़ स्टिल हैव दीज ओल्ड टैंक्स। आज भी बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में इस तरीके के ओल्ड टैंक्स है। सम ऑफ देम आर स्टिल इन यूज़, और आज भी, आज की डेट में भी ये जो ओल्ड टैंक्स है यूज़ होते हैं। Next is recent system, means modern system of water storage. Previously we learned traditional method of storing water. Okay, first is dam. See, this is the dam. ये यहाँ पे डैम बनाया गया है for water storage. The most important of all recent water storage is the dam. आज की डेट में सबसे रिसेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ रिसेंट वाटर स्टोरेज, जो आज की डेट में सबसे बड़ा स्टोरेज सिस्टम है वाटर के लिए, वो क्या है? डैम. डैम्स मेड इट पॉसिबल टू स्टोर ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ वाटर. इन दिस डैम्स the people, we the unit, ओके, स्टोर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब बहुत सारा पानी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं. एज अ रिज़ल्ट मोर लैंड वॉज कल्टिवेटेड अंडर कल्टिवेशन. कल्टिवेशन मीन्स इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड, मतलब इसके एज अ रिज़ल्ट, मतलब इसके नतीजे में क्या हुआ? बहुत सारा लैंड को अपने अंदर लिया गया ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके. Cities began to grow. See, wherever we go, we first see the facility of water. If there is no water, we will not go there. We will not feel good there. क्यों? हमें अच्छा ही नहीं लगेगा कि अगर पता हो कि वहाँ पानी नहीं है, हम उससे वहाँ कैसे रहेंगे वहाँ पे? ठीक है, जब पानी होगा, अगर हम कहीं मूव करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं या किसी के यहाँ जाते हैं या कहीं हम घर शिफ्ट करते हैं, फर्स्ट विले के हम ये देखते हैं कि वहाँ पे पानी का फैसिलिटी है या नहीं. तो सो वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. सिटीज़ बिगेन टू ग्रो. अगर पानी होगा तो वहाँ सिटीज़ भी होगी. जैसे जैसे सिटीज़ बढ़ने लगी, ओके, तो पानी की जो यूज़ है, यूटिलाइजेशन है, वो भी बढ़ता है. और जहाँ पानी ज़्यादा होता है, लोग वहीं पे जाके बसते हैं. इट बिकम पॉसिबल टू सेट अप फैक्ट्रीज एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. बिकॉज ऑफ द डैम इट इज़ पॉसिबल टू सेट अप फैक्ट्रीज. जिस तरह से बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में पानी का यूज़ होता है, तो जहाँ पानी होगा वहीं के करीब हम फैक्ट्रीज़ को लोकेट कर सकते, बना सकते हैं. इवन द वाटर इज़ यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. पानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए, मतलब जनरेट करने के लिए, उसको पैदा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, वो पानी यूज़ किया जाता है. पानी से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. महाराष्ट्र है सेवरल लार्ज डैम सच एज जयकवाड़ी, कोयना, उजनी एंड यलदारी. महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े डैम्स हैं. उनमें से कुछ के नाम क्या है? जयकवाड़ी, कोयना, उजनी एंड यलदारी. सेकेंड इज़ बोरवेल. बोरवेल क्या होता है? मोस्टली ये अर्लियर वेल्स वर डग टू रीच द वाटर अंडर द ग्राउंड. पहले क्या होता था? जो कुएं हैं उन्हें खोदा जाता था अंडर वाटर, मतलब अंडरग्राउंड जो पानी होता था उसके लिए हम क्या खोदते थे? वेल्स. बट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ डीप सीटेड ग्राउंड वाटर. Now with the help of electric pumps it is possible to do so. मतलब बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ डीप, मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि बहुत अंदर गहराई तक हम खड्डा खोदें. किसके लिए? जो ज़मीन के अंदर पानी है उसके लिए. तो अब उसके लिए क्या हो जाता है? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पम्प्स इट इज़ पॉसिबल टू डू सो. मतलब इलेक्ट्रिक पम्प्स के ज़रिए वो बोरवेल्स का पानी जो है वो ऊपर खींचने के लिए यूज़ किया जाता है. बोरवेल आर डग फॉर दिस पर्पजेज़. मतलब पानी को ऊपर खींचने के लिए बहुत छोटा सा नैरो होता है, उसका जो मुंह होता है वो बहुत ही छोटा सा होता है, कुएं जैसा बड़ा नहीं होता है. दिस वेल्स आर वेरी डीप बट वेरी नैरो. ये जो कुएं होते हैं, ये जो छोटे छोटे बोरवेल्स होते हैं वो बहुत ही मतलब डीप होते हैं
पर उनका जो अपर पार्ट होता है, जहाँ जो ऊपर मुंह होता है वो बहुत ही छोटा होता है। उसमें पाइप के थ्रू इलेक्ट्रिक पंप से उसके नीचे जो पानी होता है उसको ऊपर खींचा जाता है। नेक्स्ट इज़ पनपोई। पनपोई मीन्स ड्रिंकिंग वाटर स्टैंड्स। जो वाटर स्टैंड्स होता है देखो, जहाँ पे इस तरीके के मटके वगैरह रखा जाता है। मोस्टली हम मुहर्रम के टाइम पे देखो देखते हैं इस तरीके के स्टैंड्स होते हैं और बड़े बड़े मटके होते हैं, वहाँ पे ग्लास भी रखे होते हैं पीने के लिए। तो इट इज़ अ जनरली स्टैंड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। पीपल आउट ऑन द रोड्स नीड वाटर व्हेन दे आर थर्स्टी। मतलब जो लोग हैं जो रोड पे घूमते हैं, जब वो ट्रैवल करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही प्यासे हो जाते हैं। जो बाहर घूमते हैं, मतलब बाहर धूप में होंगे तो उन्हें प्यास लगेगी। इन सम प्लेसेस बिग क्लेस जार्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर आर केप्ट फॉर द यूज़ ऑफ सच पीपल। बहुत सारी जगहों पे, बड़े बड़े शहरों में, छोटी छोटी गलियों में भी इस तरीके के बड़े बड़े, मतलब वो बहुत बड़े बड़े मिट्टी के जार, मतलब मिट्टी के जो बर्तन के जो बड़े बड़े जार होते हैं, हम उसे नॉर्मली क्या कहते हैं, मटका। जो बड़े बड़े मटका होते हैं वो रखे जाते हैं पानी पीने के लिए। जो ऐसे लोग होते हैं जो रोड पे घूमते हैं, जिन्हें प्यास लगती है, फॉर सोशल पर्पस। ठीक है, दिस वाटर इज़ ऑफर्ड फ्री ऑफ चार्ज। इसके लिए हमें कोई पैसे देने नहीं होते। नॉर्मली देखो, अगर हम बिस्लेरी का बॉटल लेते हैं तो उसके लिए हम पे पैसे देने होते हैं। हम पानी का बॉटल, कोई भी पानी का बॉटल ख़रीदेंगे तो उसके लिए हमें पैसे देने होंगे। पर इस तरीके की जो सर्विस होती है, दिस इज़ फॉर सोशल कॉज, लोगों के लिए होती है और इसमें कोई भी पैसा उन्हें नहीं देना पड़ता है। दिस इज़ नोन एज पनपोई। इसे क्या कहा जाता है, पनपोई। पनपोईज आर सेटअप बाय इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन। ये जो है ये कुछ लोग मिलके बनाते हैं या कुछ लोग मिलके इस तरीके के मतलब फैसिलिटी रखते हैं, स्टैंड बनाते हैं जहाँ पे बड़े बड़े जार्स रखे जाते हैं, या फिर किसी संस्था के ज़रिए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन, किसी संस्था के ज़रिए ये सारे फैसिलिटी रखी जाती है फॉर सोशल कॉज। पनपोईज आर वेरी यूज़फुल स्पेशली इन समर। ये ज़्यादातर कब यूज़ में आती है, समर सीज़न में। देखो, जब समर सीज़न में लोग बाहर आते हैं जाते हैं तो हमें भी प्यास लगती है। ठीक है, अगर हमें इस तरीके के अगर कहीं दिखता है तो जब हमें प्यास लगती है तो हम इस तरीके से पानी ले जाके उस जार से निकाल के पी लेते हैं। So in this lesson what we have learned, traditional methods of water storage, modern method of water storage and economical use of water। मतलब हमें पानी को जो है बहुत ही सोच समझ के खर्चा करना चाहिए। मॉडर्न मेथड्स ऑफ वाटर स्टोरेज, डैम्स है, बोरवेल्स हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वाटर स्टोरेज क्या है, वेल है, रिजर्वर है, टैंक है, जो हमने पढ़ा। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज। वाटर जो है वो मैन मेड नहीं है, नेचुरल है, जो हमें नेचर की तरफ से गिफ्ट है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। हर लिविंग थिंग के लिए, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ हो, पौधे हो, पक्षी हो, इन सबको क्या ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। वी मस्ट कीप दिस इन माइंड व्हेन वी यूज़ वाटर। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो पानी है वो नेचुरल रिसोर्सेज है, इसे हमें बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए और ये जो पानी है वो हर लिविंग थिंग के लिए ज़रूरी है। होप यू ऑल अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक कवर इन दिस लेसन। थैंक यू।